आप देखेंगे कि विश्व के लगभग हर एक महाद्वीप में डेजर्ट्स हैं, मरुस्थल हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे कि जब हम डेजर्ट्स को डिफाइन करते हैं कि किसके आधार पर हम किसी क्षेत्र को मरुस्थल बोलते हैं, तो मरुस्थल की जो डेफिनेशन है वो होती है रेनफॉल कहाँ पर कितनी है। अगर किसी जगह पर रेनफॉल 25 सेंटीमीटर एनुअल से कम आ जाए, यानी पूरे साल भर में 25 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है या उससे नीचे हो रही है, तो उसको मरुस्थल बोल दिया जाता है, डेजर्ट्स बोल दिया जाता है। दूसरा, आप देखेंगे कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं इस पूरे प्लेनेट पे, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हर एक कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर वेस्ट वाले हिस्से में डेजर्ट्स हैं, यानी पश्चिमी भाग में। जैसे भारत के भी पश्चिम में थार डेजर्ट्स है, ऑस्ट्रेलिया के भी पश्चिम में डेजर्ट्स है, विक्टोरिया डेजर्ट है, या फिर अगर आप साउथ अमेरिका में जाएंगे आटाकामा वेस्ट में डेजर्ट है। अफ्रीका वाला डेजर्ट्स जो सहारा है ये नॉर्थ वेस्ट में आता है। तो और चाइना का गोबी डेजर्ट है वो भी पश्चिम में है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि विश्व के लगभग हर एक महाद्वीप में पश्चिमी जो हिस्सा है उसमें डेजर्ट्स हैं। अब इसके पीछे हम फैक्टर्स क्या होंगे कि क्यों पश्चिम में ही डेजर्ट्स होते हैं, तो उसके रीजन्स में जो है अगर हम पूरे दिन भर का जो सोलर रेडिएशन होता है, सौर विकिरण होता है, यानी सन से जो लाइट आती है, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब वाले हिस्से की तुलना में ज्यादा हीट लेता है। अधिकतर जो हीट टोटल दिन भर की पहुंचेगी वो पश्चिम वाले को पूरा मिलता है, वेस्ट वाले हिस्से को। उसके अलावा जो है जो ओशियन करंट्स हैं, समुद्र की जो धाराएं हैं, वो भी पश्चिमी वाले हिस्सों को ज़्यादा इफेक्टेड करती हैं। उसके अलावा जो है और भी कई सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो है दुनिया के अधिकतर मरुस्थल पश्चिम में है, वेस्ट वाले हिस्से में। प्रेशर जोन यानी जो वायुदाब क्षेत्र है उनका भी इम्पैक्ट आता है। तो भारत में जो मरुस्थल है इसे हम कहते हैं थार। ये थार मरुस्थल है, और थार मरुस्थल अकेला भारत में नहीं है बल्कि ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है। तो लगभग इसका 85% तो इंडिया के अंदर आता है और 15% हिस्सा इसका पाकिस्तान के अंदर आता है। जब आप इसको लोकेशन के हिसाब से देखेंगे कि भारत के कौन से वो राज्य हैं जहां पर थार डेजर्ट फैला हुआ है, तो मैप में आप इसमें आ जाएंगे। ये पूरा वो हिस्सा है जहां पर थार मरुस्थल स्थित है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो कलर्ड हिस्सा है ये थार डेजर्ट्स है। अगर आप भारत के राज्यों की बात करेंगे कि किस किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है, तो भारत में सबसे ज्यादा हिस्सा है इसका राजस्थान में, कुछ हिस्सा इसका हरियाणा में, कुछ हिस्सा इसका पंजाब में। यानी ये 3 राज्य हैं जहां पर थार मरुस्थल स्थित है, और कुछ भाग इसका फिर गुजरात से जुड़ा हुआ है। इसके बाद फिर पाकिस्तान में आ जाएगा। पाकिस्तान में पीछे की तरफ से उसका जो सिंध और पंजाब प्रांत है उसका भी, जैसे हमारे यहाँ पंजाब है उसके यहाँ भी पंजाब है, नीचे गुजरात है, उसके पीछे की तरफ से सिंध है। तो उसके सिंध और पंजाब प्रांतों में ये थार डेजर्ट्स फैला हुआ है। तो इस प्रकार से ये थार डेजर्ट जो है इस लोकेशन में है। जब आप इसका व्यवहारिक रूप देखते हैं तो कैसा दिखता है थार मरुस्थल, तो ये है पूरा रेतीला जिस पे रेत के ढेर होते हैं, और ये रेत के ढेर कई स्वरूपों में दिखाई देते हैं, हम जिसको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जब आप जो है भारत में इसकी जो है लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पर थार मरुस्थल है, तो आप इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ अरावली, यानी जो इसकी डिमार्केटिंग लाइन है कि है कहाँ पर ये थार मरुस्थल भारत में इन राज्यों में, तो जो है गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक पूरा माउंटेन रेंज है, और ये माउंटेन रेंज है जिसको हम कहते हैं अरावली। ये भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी, और ये एक तरह की फोल्ड माउंटेन्स है जो अब जो है पूरी टूट फूट के
खत्म होने के कगार पर हैं। तो जो है आरावली पर्वत के नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में जो भाग स्थित है उसे कहते हैं हम थार डेजर्ट्स। और ये जो थार मरुस्थल है, इस थार मरुस्थल को जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पर बारिश 25 सेंटीमीटर एनुअल से कम, या फिर हम इसको कहते हैं कि 150 mm एनुअल से जब वर्षा कम होती है तो उसे हम डेजर्ट्स के नाम से जानते हैं। इस पूरे मरुस्थल की जो मुख्य नदी है, यहाँ पर जो एक पानी का जो भाग है, ये लूनी नदी है। और लूनी नदी भारत की एक ऐसी नदी है जिसे हम अंडरग्राउंड रिवर के नाम से जानते हैं, यानी ये भूमि के नीचे, क्योंकि मरुस्थल में चलती है तो ऊपर इसका कई ज़्यादा अपीयरेंस जो है कम है। तो इस प्रकार से अगर हम भारत के तरफ से राज्यों की में जाएंगे तो 4 राज्य आ जाएंगे जो थार मरुस्थल से जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा है राजस्थान, उसके बाद जो है गुजरात, थोड़ा हिस्सा उसका पंजाब और कुछ हिस्सा उसका हरियाणा। तो इन 4 राज्यों के साथ में जुड़ा हुआ है थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल में जो है उसकी जो रेत होती है वो रेत कई बनावटों में दिखती है, हमें कई आकार दिखते हैं उसके। और उन आकारों को हम क्या कहते हैं, एक तो ये जो है ये ऐसे हिस्से हमें मिलेंगे, इसमें जो है इनको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स, यानी रेतीले टीले बनते हैं। ये रेत के जो है टीले जैसे बनते हैं, इनको हम सैंड ड्यून्स के नाम से जानते हैं या रेतीले टीले। दूसरा जो है ये हिस्सा कभी इस तरह की बनावट इसमें देखने को मिलती है, इसको हम बरखान के नाम से जानते हैं। ये आकृतियां हमें मरुस्थल में देखने को मिलेंगी। तो जो मरुस्थलीय भाग है ये एक विशाल भारतीय मरुस्थल है, अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और इस भाग को हम जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसका उत्तरी हिस्सा हो जाएगा, नॉर्दर्न हिस्सा। जब आप इसका नॉर्दर्न हिस्सा लेंगे तो उत्तरी हिस्सा इसका पाकिस्तान के सिंध प्रांत के वाले हिस्से में आएगा। और जो इसका सबसे नीचे वाला हिस्सा है ये गुजरात के साथ में जुड़ा हुआ है। और गुजरात में जो है कच्छ की खाड़ी या रण ऑफ कच्छ वाला हिस्सा है। वो जो गुजरात वाला हिस्सा है उस वाले हिस्से में जो है भारत की तरफ से जो है एक बड़ा भूभाग है जहां पर जो है नमक बनता है, और उसे जो है हम रण ऑफ कच्छ वाला हिस्सा भी कहते हैं। सफेद हिस्सा है ये, पूरा का पूरा नमकीन वाला हिस्सा है, इसलिए हम इसे व्हाइट डेजर्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे सफेद मरुस्थल भी बोलते हैं। ये नमकीन और दलदलीय भूभाग है और इस पूरे हिस्से की स्थिति इस प्रकार से है। तो भारत में एक बड़ा हिस्सा इस थार डेजर्ट का भी है, थार मरुस्थल का भी जो है ये फैला हुआ है।